प्रोग्राम में शामिल करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त राना एहसान अफजाल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। राना साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। हुजूर कंटिन्यूसली तोपों का रुख सियासी जमातों का नून लीग की तरफ है और इल्ज़ाम भी एक ही है कि क्यों इस्टेब्लिशमेंट की मदद ली जा रही है। खुर्शीद शाह साहब ने तो आज ये तक कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ नून लीग की नहीं है, सबकी है। सर, ये आप समझते हैं कि ये नैरेटिव जो इस वक्त बिल्ड किया जा रहा है पूरे मुल्क में कि किसी का सहारा लेके मियां नवाज शरीफ साहब चल रहे हैं, पावर में आ रहे हैं, इस नैरेटिव से क्या हासिल होगा और क्या नुकसान होगा, फायदा होगा, थोड़ी रोशनी डालिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि पीएमएलएन किसी का दरवाजा खटखटाने नहीं गई और हमारा मौका बड़ा क्लियर है कि ये फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए और अदारों को अपनी हदूद में रह के जो है वो काम करना चाहिए। अब जहां तक बात रही इल्जामात की, देखें, पीपल्स पार्टी का तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का स्टांस था वो जरदारी साहब ने रद्द कर दिया। उन्होंने पूरा एतमाद शो किया है ईसीपी के ऊपर और उन्होंने ये भी बरमला कहा है कि वो समझते हैं कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। जहां तक बात है कि केयर टेकर निजाम कोई हमारी सपोर्ट कर रहा है, उस पर भी उन्होंने वजाहत की। उन्होंने कहा कि ये जो सीएम है पंजाब के, वो आज भी उनके बेटों की तरह हैं और उनको जब मसाइल का बताया जाता है तो वो एक न्यूट्रल तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो देखिए, अब ये बयानबाजी जाहिर सी बात है, अब पीएमएलएन एक बड़ी जमात है, पॉपुलर जमात है और अपना वो मुतहरिक तरीके से आगे बढ़ रही है। तो जो लोग वजारत उज़्मा के ख्वाहिशमंद हैं उन्होंने हमारे पे तनकीदी करनी है और हमारे पे हमलावर होना है। बाकी देखें, वोट को इज्जत दो का स्टांस हम आज भी समझते हैं कि वैलिड है, होना चाहिए। इस मुल्क में जमहूरियत जो है वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अदारों को अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। तो ये हमारा स्टांस है। आज सर एक बड़ी खबर गर्दिश में है, गर्म है, तस्दीक नहीं हुई है, कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर पब्लिश हो चुकी है और वो रूमर ये है राना साहब कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शादी मुतवक्के है, बात पक्की होने जा रही है और इलेक्शन से पहले शायद शादी हो भी जाए। तो मैं ये सोच रहा हूँ सर, पाकिस्तान में एक आदत है, शादी पे तोहफे तो हम देते ही हैं दूल्हा दुल्हन को, तो ऐसा ना हो कि सर लोग तोहफे के अंदर जो है वोट पीपल्स पार्टी को ज्यादा पड़ जाए। और आसिफ अली जरदारी साहब यकीनन बड़े मजहब सियासतदान हैं, वो जानते हैं कि लोगों के इमोशंस किस तरह राग़िब करने हैं। आप सर मुबारकबाद देंगे अगर ये खबर सच्ची हुई? और यकीन जाने, हमारा तो ये मौक़िफ़ ही नहीं है कि हम कीचड़ उछालने की सियासत करें या दूसरे के ऊपर इल्जाम करके अपनी सियासत को आगे लेके चले। हम तो अपने मैनिफेस्टो को और अपनी कारकर्दगी की बेस पे सियासत करना चाहते हैं। तो ये खुशाइन बात है, हमें बड़ी खुशी होगी कि ये अगर खबर सच्ची हुई और हमें अगर दावत आई तो हम इंशाल्लाह दावत में भी जाएंगे। बहुत मुबारक हो बिलावल साहब को इस मामले में। सर, पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है कि वो कॉर्नर किया जा रहा है, सिंध में भी हालात मुश्किल होंगे। नून ने एमक्यूएम के साथ भी इत्तेहाद कर लिया है, उसमें जेयूआई फे भी है, उसमें पीर पकारा साहब की पीएमएलएफ भी है, बाप पार्टी के साथ भी आपके बहुत सारे अरकान शामिल हो चुके हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि 8 अरकान असेंबली ऐसे हैं बाप पार्टी की जो नून लीग में शामिल हो चुके हैं। इस इत्तेहाद से क्या सिंध के अंदर नून लीग आपको लगता है पावर में आ सकेगी सर? देखिए, डेफिनेटली अगर आप 2018 का इलेक्शन कराची का निकाल के देखें तो हमने हर हलके में, कराची के हलके में पीएमएलएन का कैंडिडेट जो है वो खड़ा किया था और कहीं वो नंबर 2 पे था, कहीं वो नंबर 3 पे था, कहीं नंबर 4 पे था। और एक जब एमक्यूएम के साथ अगर मुमकिन तौर पे सीट एडजस्टमेंट होती है तो डेफिनेटली वो नंबर 2 नंबर 1 पे चला जाएगा और जहां हमारा नंबर 3 या 4 है वो वोट अगर एमक्यूएम के पास जाएगा तो वो नंबर 1 पे चला जाएगा। तो देखें, अलायंसेज आपकी उन्हीं जमातों के साथ होती हैं जिनके साथ आप डायरेक्ट मद्दे मुकाबिल नहीं होते। मिसाल के तौर पे एमक्यूएम, बीएपी या जेयूआईएफ जो है वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है। रीजनल पार्टीज हैं, अच्छी हैं, स्ट्रांग हैं, तो उनके साथ हमारी सीट एडजस्टमेंट म्यूचुअली बेनिफिशियल है। और वैसे भी हम समझते हैं कि जो मुल्क के मसाइल हैं उनके लिए एक कंसेंसस बिल्डिंग के लिए ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने अलायंस को प्री इलेक्शन तैयार करें और एक ही मैनिफेस्टो के साथ, एक ही नेशनल एजेंडे के साथ। अभी कमेटीज बन चुकी हैं दीगर जमातों के साथ, जो आगे इस जो अलायंस है उसका मोडालिटीज और आगे किस तरह चला जाएगा उसके ऊपर डिस्कशन करके हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी नेशनल इलेक्शन स्ट्रेटजी है कि हमने रीजनल अलायंस लेके इलेक्शन में जाना है।